जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत जावेद बड़े गौर से, कैमरा कट करें जी, बड़े गौर से पढ़ रहे हैं एक ख़त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये सर मैंने तुम अपनी वोकैबुलरी ठीक कर रहे हो कि ग्रामर चेक कर रहे हो या ऑफिशियल लैंग्वेज पे आपका बड़ा गौर व फिक्र हो रहा है, या आप जो आपके खदशात गलत साबित हुए हैं वो भी हो गया ना नाज़रीन, क्योंकि मैं और आप तो मिलकर कह रहे थे नुसरत जावेद से कि खड़े हो जाएंगे सदर मुमलिकत आइन के साथ और अपने इस मुतालबे या बयान के साथ कि 90 रोज़ में इलेक्शन, और तारीख दे दी उन्होंने। हो रहे हैं 4 नवंबर को फिर इलेक्शन। तो मैं नजूमी नहीं, देखिए आपका अपना इंट्रो ये कह रहा है यार, आप रोज़ाना जो है जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है ब्रेक पे जाते हैं, आप कहते हैं जी आप तो गुस्से में आ गए हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, को डिसेंट रहा करें, एजुकेटेड रहा करें, क्योंकि आप माशाल्लाह आपका धीमा लहजा बता रहा है कि ये ख़त जो है ये बड़ी आप चूँकि अरस्तु के क्लास फेलो रहे हैं, मुझे ऐसी कंपनी जो है नसीब ना हो पाई। अब आपने इब्तदा ही में ये फरमाया, ये आपका फरमान है कि प्रेसिडेंट साहब डट गए हैं, उन्होंने तारीख़ दे दी है 6 नवंबर। मैंने अब आपको कहा कि यार डट गए, तारीख़ उन्होंने 6 नवंबर दी है। अब आप एक इंतहाई जय्यद सहाफ़ी होते हुए मुझे ये इत्तला दीजिए कि क्या आपको एतमाद है कि 6 नवंबर 2013 को इस मुल्क में आम इंतखाब हो रहे हैं? सर देखें, इंतखाबात 6 नवंबर को हों या ना हों, आरिफ अलवी साहब ने जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। सुरखरू हो गए वो अटक के कैदी के साथ। यस, अब आपने बात की ना, मैं तो गुलेल बनाऊंगा कि मैं जो हूँ, मेरी वफादारी जो है वो इस दफ्तर के साथ नहीं है। क्या? मेरी वफादारी है अटक के कैदी के साथ, अपनी जमात के सरबराह के साथ। मैंने अपनी जमात के साथ डट के रहना है। उनके जो हामी, उनके पुराने जानने वाले कहते हैं कि जनाब ये इनके वालिद साहब हबीब साहब भी बहुत यानी कि एक जय्यद भी शख्सियत हुआ करते थे। आरिफ अलवी साहब जी, हबीब बिसाब गालिबन उनका नाम बताया हबीब जाता है, और वो कहते हैं कि वो बड़े जय्यद यानी अहले हदीस अफराद में से थे। अच्छा। और ऐसे लोग जो तौहीद परस्त होते हैं ये डट जाते हैं, और जब डट जाते हैं तो नहीं हटते पीछे, तो नहीं हटते ना। ऐसे ही तौहीद परस्तों से उसामा बिन लादेन भी तो निकलता है ना, यानी सलफी जो यानी मैं ऐसे खुदा न खास्ता है कि यानी मसलक की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे अपना अल्लामा एहसान अल्लाही ज़हीर साहब के साथ बहुत मैंने उनसे बहुत सीखा। मौलाना दाऊद गज़नवी साहब, हमारे लाहौर में एक चीनियों की मस्जिद होती थी, बहुत ही, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे दुख बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। नहीं, आप मैनू ना दसो ना, ऑडियंस को बताएं। हमें पता है जब गुस्सा आता है तो आप जो है मैं ये गुस्सा नहीं है क्योंकि आपके खदशात गलत साबित हो गए। आज अदनान हैदर सच्चा साबित हो गया। अदनान हैदर तो कह रहा था 2 हफ्तों से कि सदर आरिफ अलवी तारीख देंगे, उनको आइन अख्तियार देता है। अच्छा, जिस खत की बुनियाद पर अब आप इतना उछल रहे हैं वो खत ये है। जी मेरे पास है ना, ठहर जाओ ना यार प्लीज़, फॉर गॉड सेक। अब ये कि अपना खताब लगाने के बाद ना फिर जवाब सुनने की हिम्मत पैदा करो। ये तारीख़ है भैया 13 सितंबर 2023। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बाबू। अब इसकी इब्तदा में वो याद दिलवाते हैं कि आइन में एक आर्टिकल होता है 48(5), उसकी शिक होती है 5। उसके मुताबिक ये मेरा अख्तियार है कि मैं इंतखाब की तारीख का ऐलान करूँ। हो गई बात, हो गई। अब ये अपना अख्तियार जतलाने के बाद, असर्ट करने के बाद, इस तहरीर के अंदर हुजूर आप आ जाते हैं पैरा नंबर 7 पे। उसमें कहते हैं वेयर एज हर गाह के इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की टू अबाइड बाय ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल स्टेप्स स्टिपुलेटेड अंडर आर्टिकल्स। अब ये कौन से आर्टिकल्स गिनवा रहे हैं? 51, 218, 219, 220, इसमें 48(5) का जिक्र ही नहीं है। एंड इलेक्शन एक्ट एंड इलेक्शन। अरे यार, अब एक्सक्यूज मी, यू हैव टू मिसलीड ना करें आप। 48(5) का हवाला दे दिया ना उन्होंने भाई। आगे चल के वो मजीद बता रहे हैं
कि भाई इन आर्टिकल्स पर इलेक्शन कमीशन ओ मेरे प्यारे भाई, इसमें जब वो ये कि हर गाह के वेयर एज इलेक्शन कमीशन अबाइड करे, उसमें तो जरूरी था ना आगाज ही होता आर्टिकल्स 48 कॉमा फिर 51। वो मेरा ख्याल है गलती होगी, भूल गए होंगे। हो जाता है आदमी उम्र में, जैसे मैं आजकल यानी कि खराफात बकता हूँ इस उम्र में, अब यानी कल से लोग मुझे बता रहे हैं। खैर एनीवे हुजूर, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्लीज़, जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना कि मैं बहुत गौर से पढ़ रहा था, देयरफॉर कॉमा, अब ये है किस्सा मुख्तसर, यानी आखिरी बात, मुक्ति गल है वे, खुलासा है। देयरफॉर taking into account all the above, the election commission of Pakistan in consultation with, यानी मुशावरत किस किस से करे इलेक्शन कमीशन? सूबाई हुकूमतों से, पोलिटिकल पार्टी से, अंडर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन व्यू डैट, अब ये पता नहीं कोई अंग्रेजी को नई ईजाद हुई है, एंड इन व्यू डैट, इसमें ना कोई प्रोपोजिशन है ना कुछ, बहरहाल कोई मतलब होगा इसका, एंड इन व्यू डैट सम ऑफ दीज मैटर्स आर ऑलरेडी सब जुडिस। अच्छा, कुछ मौजूआत ऑलरेडी सब जुडिस हैं, पाकिस्तान बाहर गया हुआ है ना, सुन लेना। अब क्या करें? अब मुक्दी गल ये है कि ये करें कि फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कहें, ओए तेरा अख्तियार है 48 वाइदा, किससे अखीर में कह रहे हैं कि आप सीख करें सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहें कि फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी अख्तियार तो मेरा है लेकिन इंज करने असी सारे जानने हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ये भी देखो मक्कारी और चालाकी इस शख्स की। ये शख्स क्या कर रहा है कि ये बॉल यूं फेंक रहा है जस्टिस फायज ईसा नकवी साहब की, यानी फायज ईसा साहब की कोर्ट में। अभी उन्होंने ओथ नहीं लिया, अब उनको कहा जाएगा कि भाई साहब आप फैसला करें क्या 90 दिनों के अंदर ही इलेक्शन होना है या नहीं होना। तो ये बड़ा अच्छा एक जामे खत हो गया ना सर, जिसमें वो 48(5) का हवाला देते हुए खत लिखते हैं, फिर इलेक्शन से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं उनका हवाला दे दिया, और साथ में जो पिटीशन बार की पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका भी हवाला दे दिया ताकि दोबारा खत ही ना लिखा। ये एक जामे खत लिखा है सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन। जामे खत जो है एंड इन व्यू दैट सम ऑफ दिस, ये जामे, हाँ, अंग्रेजी जबान का आला तरीन इस्तेमाल, मदर लैंग्वेज सर ये सर, मतलब तो भाई तो अंग्रेजी में क्यों लिखा, उनकी मदर टंग उर्दू है तो उर्दू में लिख लेते हैं। कोई प्रोपोजिशन की थोड़ी बहुत गलती हो जो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कोई मसला नहीं। मेरा अपना ख्याल है ये खत चीख चीख कर ऐलान कर रहा है अदनान हैदर, अगर तुम रिपोर्टर हो, कि आरिफ अलवी नामी शख्स के पास अब लीगल एडवाइस मुयस्सर नहीं रही। एक ये ऐलान कर रहा है। दूसरा ऐलान ये कर रहा है कि इनसे जो मुलाकात हुई थी उसके बावजूद ये बाज नहीं रहे, इन्होंने कहा मैं आधे गुलेल बनाऊंगा। उसके बाद इनसे मुलाकात के लिए एक डॉक्टर कैसेंजर नमूदार किए गए थे बहावल नगर से, उन्हें निकाला गया, एक्सकेवेट किया गया। मोहम्मद अली दुर्रानी, आपके सराय की सूबे की पहचान, बड़ा ज़हीन आदमी, यानी आप जैसे लोग तो इतने हैं वहाँ पे, एक चुक्को थे 100 निकल रहा बंदा, वो गए थे और वो हमें तो तासुर देते रहे कि बस अब सत्ते खैरा होने वाली है। सर, आलमी दुनिया को एक मरतबा दोबारा इस शख्स ने पैगाम दिया है, इस मुल्क में कोई सबात नहीं है, कोई उसूल नहीं है, आइन की पामाली हो रही है, और मैं बतौर सदर पाकिस्तान मर रहा हूं, रो रहा हूं कि 90 दिनों में इलेक्शन कराओ, लेकिन ये भाग रहे हैं। जस्टिफाइड कर गया ना बात को, जस्टिफाई कर गया है पाकिस्तान की बदनामी को कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है जहां पे क्या तो है ना, नहीं है। जब 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे अपने आइन के मुताबिक, 2 असेंबलियां चलती रहेंगी, उनकी जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि 90 रोज के बाद वो हुकूमतें चल रही हैं, तो ये बनाना रिपब्लिक, और डेफिनेशन क्या होती है बनाना रिपब्लिक की जी? आइन की किताब को आप अलमारी में रख दो। मेरा ख्याल है कि आपको बनाना रिपब्लिक में कभी रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई अरसे से रह रहे हैं। नहीं, मैं जेन्युइन किस्म की बनाना रिपब्लिक देख चुका हूँ, जहाँ पर हर 3 साल बाद एक सदर ममलिकत अपने आप को वर्दी में 3 साल की एक्सटेंशन खुद ही दे दिया करते थे। आई जनरल ज़ियाउल हेयर बाय एक्सटेंड द टर्म ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। अच्छा, तो छोड़ा करो कज बैसी से निकलते हुए नहीं, मैं कज बैसी, मैं दोबारा कह रहा हूँ तुम्हें
इसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूं नुसरत जावेद साहब कि ने इस बात को माना है कि इस खत ने एक्सपोज किया इस सिस्टम के लूप। एब्सोल्युटली नॉट। अभी कहा इस खत ने पाकिस्तान को बदनाम करने में एक और ढोल बजाया है आरिफ अलवी ने, और इसका अब हिसाब होना चाहिए। ये अगर गिलगित के दौरे से फारिग हो जाए ना, तफरीही दौरे से, ये मिस्टर काकड़ साहब, इनको चाहिए दौरे पे नहीं है सर। ओ छाड़ी यार, अच्छा ये जब फारिग हो जाए ना तो इन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर एक तो वफाकी काबीना का इजलास सम्मन करें। इन्हें आर्टिकल 48 बहुत याद आ रहा है ना। आर्टिकल 48 का जो पहला अच्छा निकाल के लाए आप, प्रिंसिपल है, सदर अपने कारहाय मनसबी की इंजाम दही में काबीना के मशवरे की मुताबिकत करेगा। यानी एवरी एक्ट ही टेक्स हैज टू बी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नहीं। अरे हमारा और यार ये आर्टिकल 48 मैं क्या, यानी मैंने अपनी इजाद करके दे रहा हूं तुम्हें? नहीं तो आपने सदर के ओहदे को तो और सदर का ओहदा भाई हमारा पार्लिमानी निजाम है, सदारती निजाम नहीं है। आरिफ अलवी घोड़े पे बैठ के अर्तुगरल की तरह यहां नहीं आया। क्या हो गया तुम्हें? अब इस शख्स को क्या करना चाहिए? इस शख्स को एक ये होनी चाहिए, ये इमरजेंसी काउंसिल के, यार इनफ इज इनफ। ये शख्स पाकिस्तान को बदनाम करता है, पहले ये ट्वीट लिखता है कि मैंने इन कवानीन पे दस्तखत ही किए थे, उन्हें कर दिया, 1 मिनट ठहरो, और उसके बाद बाकायदा उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और उसके जरिए करारदाद हो। कौन सी को सिक्योरिटी ब्रीच होगी? अरे नुसरत साहब, आप कभी दस्तूर आइन का आर्टिकल 47 दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद सदर को इस आर्टिकल के अहकाम के मुताबिक जिस्मानी या दमागी नाअहलियत, इस शख्स का दमागी मुआयना करवाया जाए, एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। ये गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद के रास्ते पे बढ़ रहा है, जिसको बिलाखिर सिकंदर मिर्जा साहब ने अयूब खान के साथ निकल के डोली डंडा बना के ईवान सदर से निकालना पड़ा था। दिस मैन इज गोइंग देयर, ये वहां जा रहा है और ये जाना पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, ये जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी को ये सारी गाइडेंस आपको जाना पड़ेगा। सर नहीं, ये आपका अपनी ख्वाहिश हो सकती है, चले ख्वाहिश हो सकती है, मतलब अच्छा गुलाम मोहम्मद के ज़माने में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था यार। ये सारे मशवरे दे कौन रहा है इनको? है दे कौन रहा है? इनकी अपनी मोहब्बत। मैं जब तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो जाऊं, आपको पता है कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी, एक मुलाकात का तज़किरा भी आपने किया था आरिफ अलवी साहब ने। एक तो मोहम्मद अली दुरानी साहब से की ना, तो वो दुरानी साहब ने तो इनको कहा होगा कि नीवे नीवे रहो भाईजान। देखें दुरानी साहब बहुत नेक क्या आदमी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी उन्होंने- के खिलाफ है ये खत? ये वाला कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सर मुझे इतना शर्मिंदा ना करें, मैं 90 रोज़ की बात करता रहता हूँ, कौन सी हो जाएगी। लेकिन मैं वो जो मामला है ना, वो मिलिट्री एक्ट वाला और वो वाला है, उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन ये चक्कर दे रहा है उनको भी। यस सर, क्यों नहीं? क्या अच्छा, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि उनको कभी चक्कर देने में लोग कामयाब नहीं हुए? अरे अगर उन्हें चक्कर देने में कामयाब ना हुए करते लोग, तो तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब को इताद करना पड़ता दोबारा के खोद के निकाल के? तो इसका मतलब है कोई लोगों की जरूरत होती है ना हमेशा। हेलो, है ना? ठीक है नहीं? लेकिन कम ये किस चक्कर में है? इसको पता है कि साइफर मुकदमे का अंजाम क्या, मुझसे सुनो। साइफर का जो केस है उसके फैसले का मौसूफ को इल्म है, उसको कंडोन करना है इसने बतौर सदर। ये है इसकी गेम असली। कहाँ बैठे हुए हो तुम? जैसे रहमान मलिक मरहूम की नहीं? इतना हौसला, यही गलती कर रहा है कि ये किधर तुम, यानी कि किस तरफ कर रहे हो भाई सर? साहब देखें एक पार्टी भी तो है ना तहरीक इंसाफ, आखिर उसके साथ वक्त गुजारा है। हाँ नहीं उसका भी तो एक प्रेशर है ना। नहीं तो वो प्रेशर तो वो ना सिर्फ ये कि प्रेशर निभा रहे हैं। नहीं सर, क्या करें, वो क्या करें आप बताएं? वो आप कहते हैं वो इनकलाबी ना बने, आप कहते हैं कि वो पार्टी के साथ इनकलाबी बने और जरा बाहर आ जाए ना। तो ये इनकलाब किया ना उन्होंने। नहीं तो अब बाहर भी तो आए ना। कितने बार हैं?
आगे कहें, मैं आवाम देखो आजकल कितना बड़ा खल्ला है, वो बेचारे परवेज़ इलाही साहब को भी रगड़ा है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, कायद भी हैं, और मुझे ये खदशा है कि शायद कुछ दिनों में मुर्शद साहिबा की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, बुशरा बीबी की। और खदशा है मुझे, खदशा है मुझे, ऐसे खदशा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खदशा है। तो इतने बड़े खल्ला में बाहर आए और कुछ ना करें, रोज़ाना थरथरी डुआरे यार। मैं तुम्हें कितनी मरतबा कहा ये अटक है, सदर ममलिकत है, कहे मैंने सलाम करने जाना, मैं देखना चाहता हूँ मेरा महबूब किस हालत में है। व्हाई नॉट, हु कैन स्टॉप हिम, ही इज़ पाकिस्तान, यानी क्या है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाख्तियार सदर, जा यार, क्यों नहीं। नहीं, ये कर ये रहे हैं कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, थोड़ा झुको। सर थोड़ा सा मुझे ये लगता है तो- मुझे लगता है कि मेरी भी तो जाती राय हो सकती है बतौर साहबी का। Absolutely, you can totally disagree with me and you have your वो आपने own मुझे opinion. कहा ना कि- and maybe you have better opinion than me. ये क्या बात हुई? आपने मुझे कहा ना कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूँ, जी जी, तो हम ना खत पढ़ के बता देते हैं कि ये खत लोअर कोर्ट से आया है, हाई कोर्ट से आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया है, चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है, एसओ ने लिखा है, डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा है। ये ड्राफ्ट मुझे बता रहा है, LDC का लिखा है। नहीं सर, ये ड्राफ्ट मुझे बता रहा है कि ये ड्राफ्ट जो है ये प्रेसिडेंट हाउस को करके दिया गया, प्रेसिडेंट साहब को करके दिया गया। नहीं, वो understood और है। इस कंटेंट को अगर आप ऑब्जर्व करें और पढ़ें गौर से, तो उस मुलाकात को कनेक्ट करें और आरिफ अलवी साहब की मजबूरियों को कनेक्ट करें, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से, तो उस हवाले से तो मेरी आप बात की एक हवाले से तस्दीक कर रहे हो ना मुन्ना। नहीं आपने तो उन पे सारा इल्जाम ही लगा दिया ना कि मेडिकल अच्छा, चेकअप मैंने कराओ। चूंकि और ये नहीं किया कि जी चूंकि इस तरह मुझे आप जैसे, सर मुझे लगता मैं है आप जैसा खुश कलाम नहीं हूँ, मेरी बदकिस्मती है चूंकि मैं सराइकी सूबे में पैदा नहीं हुआ, मैं लाहौर की गलियों की तारीख की गलियों की पैदावार हूँ, मैं चवल मार जाना सर, मैं वो- क्या वो- कर रहा, वो- बात करने का अंदाज नहीं आता ना, मैं क्या करूँ। वो जब क्रिकेटर खड़ा होता ना सर, तो मुश्किल बॉल आता है, बेचारा आउट हो जाता, तो हम अपना तजिया दे रहे थे, वो कह रहे यार मैं कंडीशन में था ना, सिचुएशन में, तो मैंने जिस सिचुएशन में आरिफ अलवी साहब हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आरिफ अलवी साहब सिर्फ ये क्या रहे कर हैं सकते थे? कि हम जो क्या कर फारिगुल सकते थे? ज़हन अफराद हैं, हम जो सफाक लोग हैं, हम जो ज़हीन लोग नहीं हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि 8 से 9 बजे कैमरे के साथ बैठकर कौन से मौज़ूआत को संजीदगी से बहस करना है, ज़ेरे बहस लाना है, कौम को कोई एजुकेट करना है, छोड़ या दो। उन्हें तफरीह करना है। नहीं, हम अपने 20-15 मिनट इस शख्स की मक्कारियां, चालाकियां, फुर्तियां और ढेर होशियारियों पे बख्शाया कर रहे हैं। वो इतना सियाना है, टिपिकल ये बीमारी है कि आजकल सोशल नुसरत मीडिया जावेद पे खेलो साहब, और नुसरत- लाइक्स और नुसरत- शेयर्स करो नुसरत जावेद और अहम मिसाइल पर तवज्जो ही ना दो। वो पिछले एक सदर हमारे मरहूम अल्लाह गरीक रहमत करे ममनून हुसैन साहब भी तो थे जी, जरदारी साहब के बाद। हमने तो सदारती ओहदे को एक मतलब वो धूप लगवाने के लिए ना कि परेड पे आ गया। दुनिया में अच्छा आपको वो एक अगर मैं एक भारत मिनट का सर, सदर एक का अगर नाम क्या? सदर- अच्छा नहीं, भारत का सर सदर का- एक अगर भारत के सदर का क्या नाम है? बांग्लादेश का सदर का क्या नाम है? सर बात तो सुन क्यों? अगर एक सदर आज सदर जेरे बहस है, दिस इज हिज अचीवमेंट। अगर एक सदर अपनी पेरेंट पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा दे रहा है तो दिस इज हिज भाई अचीवमेंट। उसकी एक मिनट में ये बताएं। उसकी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी, क्योंकि हमारे पास और मौजूआत हमने सोचने नहीं अच्छा, है। एक मिनट असी दे- देना आजकल टाइम कम है। ओए ऐसे सोशल मीडिया पे सर, टाइम- ट्रीटमेंट चल रहा है और- और चल अब टाइम कम है। साहब भी खुश, टाइम कम है। क्लिप बन एक गई। मिनट में बता दें। अटक जेल को छोड़िए आप, आरिफ अलवी साहब बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकते थे जो वो नहीं किया उन्होंने। अटक जेल जाने को छोड़िए आप, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, क्या कर सकते थे इस सिचुएशन में जो नहीं किया उन्होंने है? वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने आखिर में रहम की अपील पर दस्तखत करने हैं। बता रहा हूँ तुम्हें, उसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ? इस काबिल नहीं है कि आप अटक के कैदी को यहां तक ले आए। सर होगा, आप लोग, मैं वही कह रहा हूं कि हम इतने बेवकूफ लोग हैं, हम जो इस वक्त एक गले की हड्डी, और सुनो मेरी बात मेरे प्यारे भाई, ये जो मुकदमा चल रहा है उसकी तफसील, चलो ले लो ब्रेक। बार ब्रेक का कहा, ब्रेक ले लेंगे। वेलकम बैक नुसरत जावेद साहब। कैसा लगता है आपको जब आपको पहले तहरीक इंसाफ के लोग गालियां देते थे, तो कल रात में नून लीग वाले गालियां दे रहे?
कितने दिलकश हैं तेरे लब के रखीक, गालियाँ खा के बस मजा ना हुआ गालिब। अब इंजॉय कर। भाई मेरा क्या है मकसद ये कि मैं को मुस्लिम लीग का कारकुन तो नहीं हूँ ना, और अगर किसी शख्स में तजियाती थोड़ी सी भी कैफियत है, यानी कि अगर कैपेबिलिटी है, तो ये समझेगा कि मैं जो बात कर रहा था मैं दयानतदारी से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक बहुत डेलिकेट टाइम पे बहुत रिस्की फैसला लेकर वतन आ रहे हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो साबित कदम वोटर था, उनकी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, जिसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वो कम से कम 20 से 25% है, वो मुंतजर है कि मेरे हल्के में बिजन टिकट मिले और खिलाफ वोट देगा, उधर खिलाफ देंगा, इसलिए कि ये महंगाई लेकर आए हैं। 16 महीने यार मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एवरेज औसतन 10 आदमियों से मिलता हूँ। मैं ऐसे ही मुँह उठा के मैं बाजार में चला जाता हूँ, टीवी के पास अजनू साहब की हाल हो, साड़ी भी गाल कराया करो जी, की हाल है, खलो जाना। दिस इज़ व्हाट जर्नलिज्म एंड रिपोर्टिंग होना, ज़ात का तो रिपोर्टर हूँ। तो करे क्या, नवाज शरीफ ना आए तो क्या करें? 16 महीने ना आए, फिर 2 साल ना आए, अब आप भी ना आए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अपना एक ये मकाम बनाया था, नेल्सन मंडेला के लेवल पे चले गए थे, निके जे मतलब वो तो नहीं, हमें पौड़ी पड़ी सी वैसे अच्छा किया कि बेचारों ने उस रास्ते पे नहीं चले। हाँ, वो वोट को इज्जत दो, एक बयानिया बना था क्या मतलब था, वो तो उसी दिन ख़त्म हो गया ना, जिस नून लीग वोट को इज्जत को दो के साथ नहीं खड़ी यार। जब अब यानी कि अगर मेरे साथ यानी कि फजूल बहस, मुझे बड़ा हैरान को बहरहाल वो इन्होंने अबेंडन कर दिया जब इन्होंने 3 साल वो अंगूठे लगाए एक्सटेंशन। वो तो सब ने लगाए ना यार। ओहो, लेकिन इन बाकियों ने वोट को इज्जत दो तो नहीं कहा था ना, ठीक है ना। तो ये आगे थे, एक बात ही हुई, और वो सीधी सादी एक डील थी कि पहले इन्हें लंदन भेजा गया, उसका इफ्जाना जो है वो मांगा गया कि जी हमें 3 साल दे दें। अच्छा, वो 3 साल होने के बावजूद वो कमर जावेद भी इंतहाई बदीद इंसान से, बड़ा हमारा लाहौर का मार रहा है बदीद कि जो एहसान मर नहीं होता था। अच्छा, इनको इस तरफ लगाने में कलीदी किरदार अदा किया था मेरे प्यारे दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब ने, सियालकोट ग्रिड पे। ठीक है ना, सियालकोट ग्रिड भी मैं साथ कह रहा हूँ, समझ गया, ठीक है ना, ग्रिड पहुंच गया। सियालकोट से आगे संबड़ियाल वगैरह भी आता है, सर ठीक है ना, पहुंच हो गया गया ना। तो उनकी गखड़ मंडी छड़ गया होगा। और सबसे पहले क्या हुआ सर कि जैसे ही कम शम हो गया तो ख्वाजा साहब को गिरफ्तार किया गया। उनकी जिल्लत और अजियत का पूरा अरसा कमर जावेद बाजवा जो है उनके बारे में मुतफक्कर नहीं रहा, याद है ना तुम्हें, ठीक। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, महंगाई कि नहीं, महंगाई तो इशू है, इनका कमर तोड़ दिया वो महंगाई का देखो, एक आम आदमी ये जो अभी जो हमें ये जो हमें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पीछे खड़े हैं कैमरामैन, इनको नहीं पता कि IMF क्या होती है, इन्हें ये नहीं पता कि IMF के साथ मुआहदा क्या होता है। ये तो सिर्फ ये कहेंगे कि यार अप्रैल तक तो हर चीज ठीक सी, क्यों है आए ने तेन सता आ गई है, ये दिस इज द कॉमन परसेप्शन। उसमें आप डिटाई से आके कहें कि जी बस अब हम आ गए हैं जी, नहीं, लोग कहेंगे कि यार आप क्या, ये आपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रखी हुई है। अच्छा एक बात बताएं नुसरत साहब, एक ही तरीका है कि जैसे 2018 में उस लाडले के लिए RTS को बिठाया गया था, इस बार दोबारा बिठा के ही जीत सकते हैं। फेयर फ्री इलेक्शन में नहीं अभी जीता जा सकता। नून लीग के लिए दुआ भाई एक होता है, मतलब they would still नून be, लीग सुनो मेरी बात, they would still be coming to National Assembly with a significant number। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा यार बस ये इतनी दुआ मांगे कि इनका 1997 जैसा हाल ना हो। इसहाक डार साहब कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट ले लिया, स्टेबल कर दिया, दिवालिया नहीं होने दिया मुल्क को। क्या ये क्रेडिट काफी नहीं होगा नून लीग के लिए? देखो बात सुनो मेरी,
कल मैंने वो उनके बारे में खिताब लगा दिया था, डार साहब से कभी भी मिलना मिलाना हो सकता है, और देखो कल को वो आ गए यानी वजीर ख़जाना बन गए हैं। ये आपको भी डर है कि आपको कहीं माफ़ी ना मांगनी पड़े? वो अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने आप में खुदकुशी कर लूँगा। मैं अगर डार साहब को माफ़ी मांगनी, आप सुनो आगे अगर इस काम पे आओ तो इनके जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया पे इनके जो असल चहीते हैं, जिनको ये लोग जब एवन फील्ड आपस में बैठते हैं तो रजाकार पुकारते हैं। बस अगर तुमको बहुत ज़्यादा हो, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं करता हूँ है, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यानी फेवरेट कुक कौन है। ये जो सारे बने फिरते हैं ना मियाँ साहब के, उनका नाम क्या है? डिजिटल मीडिया हेड है। और जो भी हो यार, मुझे उससे कोई गरज नहीं। उनके ज़रिए आज जो मेरी माँ बहन करवाई गई है, ये इस्टेब्लिश किया गया है कि मैं तो जैसे ही सूरज गिरता है मैं तो इस काबिल ही नहीं होता कि मैं अकल की बात कर सकूं, यानी कि कोई यानी कि टोन पार्टी होऊंगा है, इस तरह का खूब यानी मेरी बेइज्जती की है। ये भी कि मुझे ग्वाल मंडी का ही पता नहीं है, जैसे कल आप भी कह रहे तो मुझे पता ही नहीं ग्वाल मंडी का। सही एड्रेस दसे ने सर। ओ यार छोड़ा करो ना अब, यानी कि आप मुझे ना बताओ। नहीं, हमें तजाद इस बात का कि आपने मियाँ वाली वाला बंदा ग्वाल मंडी से चितवा दिया। और इतना ज़्यादा नहीं भाई, मैंने कहा था कि अब उसमें दूसरा भी तो है कि क्या ये इम्कान है कि कैदी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी? मेरा ख्याल है नहीं। ये भी है अगर कैदी को इजाज़त ना मिली इलेक्शन की, हाँ, कैदी की पार्टी इलेक्शन लड़ती है, अच्छा परवेज लाई को मिल गई, उसका को मुकमुका हो गया, वो हरा देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत हालात हैं इस तरह के। आज आपने बयान ही बदल दिया। आपने कहा कैदी रहे कैद में, उसका वोट फिर भी बढ़ेगा। जमात इस्लामी का को तकड़ा आदमी खड़ा हो गया, वो जीत जाएगा, सिर्फ इस चक्कर में कि जी इन्होंने हराना है, इन्होंने सजा देनी है। लोगों के गुस्सों का आप देखो, बात सुनो मेरी। 1971 में अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, आपके सबके तजिए ये थे कि एक हंग पार्लियामेंट आएगी। इंडिया में जब मैं गया था 1984 में, जिस इलेक्शन को कवर कर रहा था, वहाँ की एजेंसियाँ, यहाँ की एजेंसियाँ, वहाँ का मीडिया, यहाँ का मीडिया, सब कह रहे थे जी इंदिरा गांधी कत्ल हो गई है, ये एक हंग पार्लियामेंट आएगी। अब भी सारे ये लोग जो है वो, लेकिन आपने तो नून लीग के खिलाफ नफरत बिछा दी है मुल्क के अंदर यार। मैं नफरत, और नून लीग ने थोड़ी 16 महीने हुकूमत की है, और भी 13 पार्टी यार फिर वही बात है कि मैं कौन होता हूं उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाला। ये वही बात है कि जैसे गुज़श्ता हुकूमत ये समझती थी कि जैसे मैं नवाज शरीफ साहब का बयानिया फैला रहा हूं, लिहाजा इसको 4 साल तक जलील और रुस्वा करके घर पे बिठाओ कि इसका बीपर भी ना हो सके। ना मैं उस वक्त उनका बयानिया बेच रहा था, ना मैं आज उनके खिलाफ। मैं तो भैया एक तजिया तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जैसे मैंने तुम्हें ये कहा, तुम बड़े खुश थे कि जी ये काकड़ साहब ने नोटिस ले लिया 48 घंटों में, बड़ा अच्छा लिया ना सर, फर्क पड़ेगा नहीं की हुआ। फिर उसके बाद दोबारा हुआ, मैंने कहा 48 घंटे का, उन्होंने कहा जी 48 घंटे और मांग लिए। मैं कहा ये नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात थी। मैं तुम्हें पहले दिन से कहता रहा, सुनो यार, पहले दिन से मैं तुम्हें कहता रहा, मैंने कहा बाबू IMF के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, उसमें बाकायदा टाइमलाइन और रोड मैप सब तय कर चुके हुए हैं। ये काकड़ साहब क्यों लोगों को झूठे बहलावे दे रहे हैं? और इस पूरे अरसे के अंदर उन्होंने क्या किया? ये झूठे बहलावे देकर काकड़ साहब ने अपनी साख तबाह बर्बाद की है। उनकी साख मतलब भाई आखिर कुछ टेक्नोक्रेट की क्या साख होती है? उन्होंने आना है, टेक्नोक्रेट, ही इज अ पॉलिटिशियन। अच्छा जी सर देखिए, बहरहाल जो आदमी पॉलिटिशियन की भी कोई डेफिनेशन बाबा, ये PML, आप यूट्यूबर को सहाफी नहीं मानते, हालांकि वो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। नहीं मैं आपने काकड़ साहब को सियासतदान कह दिया, क्या वास्ता है यार? देखो ना, अब अपनी तरफ से यूं डाल दो कि मैं यूट्यूबर का सहाफी नहीं मानता। यूट्यूबर सहाफी हैं? यस, अगर कोई आदमी काम करता है वो इट्स अ सिटीजन जर्नलिस्ट पूरी दुनिया। अल्लाह भला करे आपका। यूट्यूबर सहाफी मानते हैं आप? ओ बाबा, सिटीजन जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में एक नई इस्तिलाह है। तो दुनिया में पापा राजीज भी होते हैं। यहाँ तो ताना दिया जाता है कि तू यूट्यूबर है, तू तो सहाफी नहीं। भाई मेरे फिर वही बात है, मैं अपनी बात करूं या मैं लोगों की बात करूं? अच्छा मुझे एक मिनट, मैं सिर्फ अपनी बात पकड़े गए असद में। 1 मिनट, काकड़ साहब सियासतदान है आप कहते हैं? सियासी साख है ही इज। यार एक बंदे की अपनी, जब तुम प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो एक क्रेडिबिलिटी होती है ना कोई, कि यार इस बंदे ने ये वादा किया है। अच्छा सियासी साख थी तो ये बहरहाल एक मुश्तरका हुकूमत, सुनो, यानी मुश्तरका हुकूमत थी PMLN और टाइम कम है, सुनो ना, मालिक और जहरी की मुश्तरका हुकूमत थी ना बलूचिस्तान में। उसका तर्जुमान थे ना ये, ठीक है ना। उससे पहले क्या इन्होंने PML की टिकट पर इलेक्शन, मैं जिस जमहूरी मुल्क में रहता हूं मैं उसको सियासतदान मानता हूं जो सियासत करता हो,
हल्के में लोगों के साथ पॉलिटिकल सर्कल में बैठ कर, खुदा का नाम नहीं, ये भी होता है कि आप ताकतवर लोगों को पहचाने और उनकी थपकी लेकर सेनेटर बन जाए, ये भी सियासत है। ये क्या बात हुई? वो काकड़ साहब ने बहुत महारत से की, ऐसा चूरन बेचा उन्होंने। नवाज शरीफ ने पहचान लिया है, नवाज शरीफ ने पहचान लिया था इनको। किनको? नहीं, शहबाज शरीफ साहब को तो इनका नाम दिया गया था ना, ये बेचारे तो कौन, वो तो जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। शहबाज साहब की तो असल ख्वाहिश अगर थी किसी को करने की तो डॉक्टर मालिक को थी बलूचिस्तान से। ठीक है, ये कौन सी गलत बात है? तो समन एल्स टोल्ड मिस्टर अच्छा काकड़। भैया, अच्छा 30 सेकंड दे दो। अगर आपका बीपी कंट्रोल रहे तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। आपको बुरा लगता है उनका दिलासा देना, लेकिन उनके दिलासे ने लोगों में एहतजाज खत्म कर दिया है। लोग सड़कों पे थे, नहीं है अब। क्रेडिट गोज टू काकड़ साहब, भले दिलासा दिया सर। यार, लोग जिंदा रहें या रोज़ाना सड़कों पे खड़े हो जाएं, वो भी मौका आ सकता है। अब फ़ायदा ये हो रहा है कि थोड़ा सा मुस्तकिल देखो, जैसे रोज़ाना लोगों को ये महसूस हो रहा है, और वो काकड़ साहब को उसका क्रेडिट नहीं जा रहा कि ये डॉलर, ये वो सर टाइम बार बार समझ गए हो ना बात को। ब्रेक ले लो यार जल्दी से। ठीक है, ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। मेरे पास एक क्लिप है और वो फिर से बिलावल साहब का है, और बिकॉज वही ज़रा काफ़ी एक्टिव हैं। और बात सुन, मेरी तुम लड़ाई करवा के पीएमएल मुझे उकसा के कहीं ऐसे तो नहीं मिसाइयाँ किथे तो बधाइयाँ किथे? नहीं ऐसा नहीं है, बट देख लो, मतलब ही इज़ टॉकिंग सम गुड थिंग्स जो इस वक्त इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर चल रही हैं। तो वो जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं बिलावल साहब के बारे में क्या है? बिलावल साहब के बारे में, तो वो क्योंकि वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। खुशनसीब हैं कि आप जमहूरी मुल्क में ये समझ लें कि मर्ग जमहूरी मुल्क के अंदर ये एक सोग का समा होता है जब सियासतदान घरों में बैठे रहें, खामोश रहें। या लंदन जाके अपने जॉकर दिखाएं। तो ऑफ कोर्स सर, दिस इज अ रियलिटी। बिलावल साहब ने क्या कहा, सुनाइए जी। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीईसी बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़े अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? नुसरत साहब, सीधी सीधी नून लीग। कल मैंने क्या कहा था? मैंने कहा इनका इशारा तो यही है जिसपे सारे आप भी कह रहे थे नहीं आप तिल मिला गए। मैं कहा वो तो सीधा साधा, और आप जिस तरह बात कर रहे हो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मुझे ये खदशा है, खदशा कहूँ नहीं, मेरे पास थोड़ी बहुत इत्तला है। अच्छा। कि मियाँ साहब आइंदा कुछ दिनों में, जिस पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शहबाज साहब घबराए हुए हैं, आइंदा 2-3 दिनों में वो कोई एक यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल तो वो बोल रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा, दोबारा कह रहा हूँ, जो इस तासुर की नफ़ी करना चाहेगी कि वो नए सिलेक्टेड के तौर पर पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। ये तासुर बन चुका है सर, फिर तासुर को ख़त्म करने के लिए भी तो को मूव करनी पड़ती है ना, स्मैश करने के लिए। और उसके लिए इस वक्त शहबाज साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ साहब को रोका जाए। माय गॉड, नवाज शरीफ मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तुसी आज खबर पहली दफ़ा दी है 24 जुलाई तो बाद जी, आज पहली दफ़ा दूसरे साहब ने कहा मेरे वो कहते हैं, इनका जुमला मेरा खदशा है। ये वो साफ़ी हैं जो डर के नहीं साफत करते भाई कि गलत ही ना हो जाए। तो आज पहली दफ़ा तो सीखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ रोक रहे हैं। मियाँ साहब 21 अक्टूबर को अगर उन्होंने आना है तो उसके आने से पहले वो इस परसेप्शन को स्मैश करना चाहते हैं कि वो किसी का लाडला बन के आ रहे हैं या कोई उन्हें खैरात में यहाँ ला के तो वजारत उस्मा पे बिठाना चाह रहा है। शहबाज शरीफ रोक क्यों रहे हैं? कमाल कर दो भाई, उनकी दोबारा फिर एनी मुश्किल गल बनाई खामोश कर। कामयाब हो पाएंगे शहबाज शरीफ? मुश्किल लग रहा है। असल इस वक्त जो है ना, ठंडा करने के लिए उन्होंने अब लॉन्च किया हुआ है मलिक मोहम्मद अहमद साहब को, मलिक अहमद खान को।
मेरे उनके वालिद साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी, आपको पता है, सेनेट के वो डिप्टी चेयरमैन होते। हाँ आई नो ठीक तो है। मेरे लिए वो भतीजों की तरह है। नवाज शरीफ ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ओ बच्चे, मैंने कल तुम्हें इशारे के नाम में एक बात कही थी कि मुझे एक बात बताओ कि बहुत आसान था कि मियाँ साहब की आमद का ऐलान जाती उम्रा से मरियम बीबी के ज़रिए करवाया जाता। ये क्यों नहीं हुआ? इसकी कोई वजूहात है और इसकी खमियाजा होगा। कोई डैमेज डन, उसको डैमेज कंट्रोल होना है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन उस डैमेज कंट्रोल में अगर शहबाज शरीफ का कोलेटरल डैमेज हो गया देन नहीं, उनका क्या है, तो फिर पैरी पै जाएंगे। फिर अच्छे आगे पै जाने। दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया। जिथे भी औखा वेला देखो पैरी पै जाओ। ये हमारे सियासतदानों का रवैया और और रवैया हमें भी यही करना चाहिए। नहीं, हमें भी कम से कम मुझे ये करना चाहिए ताकि नौकरी कायम रहे। ये इनकी नौकरी कायम रहे ना रहे, आपने और मैंने गुर्बत में जीना सीख लिया है। तो गुर्बत में भूखे पेट सर ऊंचा और अजमत से जिए। इन सियासतदानों की तरह मैं गीदड़ की तरह 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ और आप शेर की तरह 100 साल जिंदा रहिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।